अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन के 10 से 12 कोचेस डीरेल हो गई हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ यह ट्रेन जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई। 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जान चली गई है। हताहतों की संख्या बढ़ भी सकती है, कई लोग घायल हैं। तो कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं राहत और बचाव का काम किस तरीके से चल रहा है। मैं आपको लिए चलता हूं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। अभिषेक, और कुछ पता चल पाया है क्या? बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये है कि वहां पर टीमें पहुंच गई हैं। मैं आपको अहम जानकारी दे रहा हूं, एसडीआरएफ की टीमें वो पहुंच गई वहां पर। इसके अलावा जो लोकल जो स्वास्थ्य का नेटवर्क है उसके अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, पुलिस मौके पर मौजूद ही है। तो वो जो राहत बचाव का काम है, वीरेश हमारे साथ में है। राहत बचाव के काम ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है वीरेश। वहां पर एसडीआरएफ पहुंची है, वहां जो चिकित्सा ट्रेन है, विशेष ट्रेन गोंडा से, वो वहां पहुंच चुकी है। जो पुलिस का नेटवर्क है वो वहां पहुंचा हुआ, थोड़ा ट्रेन रफ्तार बढ़ी है मदद की। एनडीआरएफ की भी टीम पहुंच गई है और पहुंच गई है और जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से वहां मौजूद है। और न केवल गोंडा बल्कि बलरामपुर का भी जिला प्रशासन वहां लगा दिया गया है। वहां के स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी वहां बुला लिया गया है। और जो क्रेन है वो लखनऊ से पहुंचने वाली है, जो चली हुई है यहाँ से काटने के लिए, मतलब जो डिब्बे जो फंसे हुए हैं उनको काट के निकालने के लिए, उनको काट के निकालने के लिए चीज़ें बहुत, उसको टो करके ऊपर करने के लिए बहुत सारी जो विधियां हैं, जो फंसी हुई चीज़ें होती हैं उसको निकालने के लिए। ताकि सबसे बड़ी चुनौती वहाँ पे ये है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने के समय कोई हादसा और न हो जाए, इसलिए उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। ये सबसे बड़ी कोशिश है। इस कोशिश में जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं और जो इस दक्ष हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, वो लग गए हैं। और खुद गोंडा के जिलाधिकारी हैं नेहा शर्मा, वो मौके पर पहुंच गई हैं। जी, की डीएम पहुंच चुकी है। गोंडा के जो जिलाधिकारी हैं नेहा शर्मा, वो पहुंच गई हैं और साथ ही वहां के एसपी साहब भी वहां पहुंच गए हैं। कि चैलेंज आ रहा है, जिस तरह से गाड़ियां पलटी हैं, हम 3 बोगियों की बात कर रहे हैं, उनका जो जो तस्वीर वहां सामने आ रही है वो बड़ा चैलेंजिंग है। उसको कि उसको काट करके निकालना वो कोशिश की जा रही है, बट कोई जब तक एक्सपर्ट उसमें नहीं हाथ होगा तब तक वो चीजें इतना आसान नहीं है। देखिए, एक्सपर्ट्स की टीम लखनऊ से रवाना हो गई है। मैंने कहा कि जो क्रेन के लिए यहां से रवाना हुई है, साथ ही साथ एक्सपर्ट टीम भी रवाना हो गई है। आनन फानन में जो मुझे जो जानकारी है, अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, वो खुद यहाँ के डीआरएम से उन्होंने बात की है और वो खुद संपर्क में इस पूरे मामले को लेकर। जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य मंत्री का कहना था, जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग लगे हुए हैं, जो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री का कहना था सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको कैसे खींच के निकाला जाए। बहुत सारे ऐसे लोग जो दिखे हुए हैं कि फंसे हुए हैं, लेकिन उनको निकालना चैलेंजिंग है। ऐसा ना हो कि और नुकसान उनको पहुंच जाए, वो बड़ा चिंता का विषय है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। इस बात को स्वास्थ्य मंत्री का भी ये कहना था। बात मुझे बताइए, वहां पर जितना अभी प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य का अमला पहुंचा है और जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं वहां पर, आपको लगता है कि अभी जो जानकारी मिल रही है, अभी पर्याप्त संख्या हो गई है राहत बचाव दल की, या अभी और रीइंफोर्समेंट की जरूरत है वहां पर? अभी ये शुरुआत है और शुरुआत है, इसलिए अभी बचाव और राहत कार्य की प्रारंभिक स्थिति है। ऐसे में ये रात तक चलेगा। जो चीजें, जो तस्वीरें हैं वो काफी गंभीर आ रही हैं, जो सूचना आ रही है वो काफी गंभीर आ रही है। जिला प्रशासन से मेरी अभी बात हुई है, उनका कहना है कि चुनौती काफी बहुत बड़ी है। जो बात हुई है डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ये भी कहा है कि बाकायदा लखनऊ में राम मनोहर लोहिया हो गया, इसके अलावा केजीएमसी हो गया, इन सब जगहों पर बाकायदा बेड वगैरह वो सब चीजें सुरक्षित कर लिए गए हैं। जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो इन प्लेस कर दिया गया है ताकि तुरंत राहत और बचाव कार्य का वहां पर शुरुआत हो सके। डीजी हेल्थ से लगातार संपर्क में है, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के भी संपर्क में है स्वास्थ्य मंत्री, और जो पंचम तल है यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय है, आपसी कोऑर्डिनेशन समन्वय की स्थिति बनी हुई है। इसलिए राम मनोहर लोहिया, बलरामपुर और केजीएमसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ के सीएमएस लगातार संपर्क में है प्रमुख सचिव के, और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें आनन फानन में लखनऊ लाया जाएगा। और इसलिए यहाँ पर हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में जब जो घायल पहुंचे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गोंडा सबसे जो नजदीक है, गोंडा कुछ घायलों को ले भी जाया गया है गोंडा प्राथमिक उपचार के लिए। निश्चित रूप से वहां पे जो सीएचसी पीएचसी है और गोंडा, और साथ साथ घायलों को बलरामपुर भी ले जाया गया। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।